हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे बेसिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक बोर्ड के चैनल में आज हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है थर्ड यूनिट का, उसमें हम बात करेंगे थर्ड यूनिट का जो हमारा पहला चैप्टर, पहला वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और इस वाले में हम थर्ड का जो है वह सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे द्विघात समीकरण है उसके बारे में बहुत बहुत सारे जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम हेल्प लेंगे जो हमारे विद्या क्वेश्चन बैंक हैं, उनकी सहायता से हम पूरे आपको क्रैश कोर्स जो हमारा रिवीजन है उसको अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने वाले सेट पे। देखिए, जो भी पिछला पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, मतलब अति लघु उत्तरी के ऊपर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो और आइए और चलते हैं इसमें आज के जो क्लास है, जो आज का लेक्चर है उसके बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आज की जो हमारी है वह है, पतला हो गया हमारा। तो आज का जो हमारा है इसमें हम बात करेंगे जनरली जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जो हमारा इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपको परीक्षण करना है, मतलब आपको टेस्ट करना है कि यक्स बराबर -2/√3 समीकरण का एक मूल है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें मूल होता है तो मूल पे अगर होता है तो अगर हम यक्स का मान उसमें रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कंसेप्ट होती है। ठीक है, तो हमारी जो समीकरण है वह √3x प्लस 11x प्लस 6√3 बराबर जीरो है। ठीक है, अब इसमें हमें जहाँ जहाँ यक्स है उसकी जगह पे रखना है -2 बटे माइनस, मतलब 2/√3। ठीक है, इसको रखना है। अब देखिए इसमें रखा गया है जैसे बाएं पक्ष में, तो √3 तो है ही है इसकी जगह। उसके बाद हमें यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर की जगह हमने -2/√3 को रखा, इसका स्क्वायर किया, प्लस 11 गुणित -2/√3 करके प्लस 6√3 किया। ठीक है, अब बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको अब हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 दूनी 4/3 -22/√13 प्लस 6 मतलब 6√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको पूरा टोटल जब हम इसको हल करेंगे, तो पूरा इसे अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो लास्ट में वैल्यू आएगा 0/√3 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाता है जीरो, तो मतलब अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब जो हमारी है यह इसका एक हल है। ठीक है, वही है। नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा यह दर्शाइए कि यह इसका एक मतलब एक हल है। ठीक है, आपको ये सेट करना है। जैसे इस वाले में क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा यह बताइए द्विघात समीकरण का एक मतलब इसके मूल निकालना है। ठीक है, अब मूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ने के लिए आपको क्या है, उसको भिन्न को हल करेंगे। ठीक है, तो भिन्न को हल करने के लिए आपको ऑप्शन अब क्या है, देखिए इसमें अब हल्का सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 3x² -2 √6x प्लस 2 बराबर जीरो है। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन हमें, तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 3x² तो ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब माइनस, अब हमें क्या होता है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 2 × 6 आ जाता है। ठीक है, अब टोटल आया हमारा 6। अब 6 को हम ऐसा सेट करेंगे कि अंडर वाली जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए। ठीक है, या हम इसको दो पार्ट में ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा -2/√6 है तो इसको हम रखेंगे √6 में 6x और -√6 यस प्लस 2 बराबर जीरो। मतलब इसे जैसे अगर यह 2√6 है, इसको हम एक यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिख दिए, अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे √3x। देखिए 100√3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, अब माइनस, अब 100√3 का इसमें जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो इसमें हम जब यहाँ पे भाग देंगे 100√3 का तो यहाँ पे हमें बचेगा √2। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए और एक चीज़ छूट जा रही है मुझसे, मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, अंडर रूट में, देखिए यहाँ पे √3 x कॉमन लिया। ठीक है, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और एक बचेगा यक्स। ठीक है, अब माइनस, अब √6 कॉमन लेते 3 का, इसमें जब भाग हो तो बचेगा कितना, √2। ठीक है, यक्स हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, अब माइनस, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको √2 कॉमन लेंगे, दोनों जगह सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो √2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट में 3
प्लस 2 में से एक अंडर रूट 2 ले लिए तो यहाँ पे बचेगा माइनस मतलब 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह कॉमन हो गया, ये हमारा 3x है। ठीक है, यहाँ पे 3x है तो अंडर रूट ओवरऑल कितना हो जाएगा, अंडर 3x माइनस अंडर रूट 2 ओ ये यहाँ से कॉमन, इधर बचा अंडर 3x माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें मिली। ठीक है, एक प्रकार से स्क्वायर बन रहा है। अभी कह रहा है इसको मतलब x के मूल मान तो हमें बराबर बराबर 0 करके रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर इन दोनों को आपस में हम बराबर करते हैं मतलब बराबर 0 करते हैं इनके इसके, जब हम बराबर 0 करेंगे तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 है, तो इधर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा और x बराबर करेंगे तो 3 हमारा इसके नीचे हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तब टोटल ओवरऑल में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2/3। ठीक है, ओवरऑल करके इसका वैल्यू हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वही होगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, x बराबर 2/√3। तो कि दोनों आएंगे इसके तो मतलब दोनों सेम है तो इसका वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि 4x² प्लस bx माइनस a² माइनस b बराबर 0 है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है। सीधी सी बात, आपको x का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए श्रीधराचार्य का फार्मूला लग दिया गया है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a करके, जब आप यहाँ पे टोटल a प्लस बी मतलब वैल्यू रखेंगे, a का मान कितना है, b का मान रख के और c का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ से हमारी इजेक्ट पूरी जो आंसर है वो हमें परफेक्ट रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा x बराबर a माइनस बी और x बराबर माइनस a माइनस बी करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, यह सब आप ऑलरेडी जानते होंगे सॉल्व कराना। अगर हम इसे सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर वो क्रैश कोर्स मतलब रिविजन करना है। ठीक है, तो इसी कड़ी में चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाले 4 नंबर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे, अब 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6x² का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। देखिए पूर्ण वर्ग हल बनाने का मतलब उसमें आपको ऐसी चीज़ जोड़नी होगी जिससे वह पूरा मतलब बैलेंस हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे, देखिए अब इसको कैसे देखते हैं। अब इसको देखने के लिए आप देखेंगे 6x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अब इसको जब हम अचर जो है मतलब x जो है इधर बाहर कर देंगे, जो हमारा एक है तो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, x² माइनस 1/x बराबर 6, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड में हम देखेंगे 6 का स्क्वायर, तो क्योंकि 2a भी होता है तो 2a यहाँ पे अगर हमें 2ab होता है तो एक की जगह 1 है, 1/6 तो इसमें 2 की कमी पड़ रही है, तो मतलब हमें 1/12 का अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये स्क्वायर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब इसमें 1/12 जब जोड़ेंगे तो हमारे जो बनेगा समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर बराबर 1/, इन दोनों को अब हम राइट साइड वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो x माइनस 1/12 का स्क्वायर तो हमारा ये ओरिजिनल है ही है, उसके बाद हमारा 25/144 आ गया और फिर हम इसका ले लेंगे रूट लेंगे तो क्या आएगा 5/12 का होल स्क्वायर ओवरऑल। तो हमें x की जो वैल्यू मिली, देखिए x माइनस 1/12 है। ठीक है, अब इसका किए स्क्वायर, अब बराबर हमें क्या मिल रहा है 25/144 मिल रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर है। अब ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर, मतलब 5/12 का होल स्क्वायर मिल गया। अब दोनों तरह से होल स्क्वायर कट गया है तो हमें क्या वैल्यू यहाँ से मिल गया, x माइनस 1/12 बराबर 5/12। अब 1/12 को उधर जोड़ देंगे तो वो जाके जुड़ जाएगा, तो 5/12 में धन में 1/12, तो टोटल हो जाएगा 6/12। 6/12 का मतलब 1/2। ठीक है, यहाँ से हमें एक वैल्यू x बराबर 1/2 मिल गया। ठीक है, तो सेम जब हम उस साइड में करेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है, अगर इसका रूट लेंगे तो ये कितना होता है प्लस माइनस होता है। एक हमारा प्लस कर लिए पे ये आया, उसके बाद माइनस कर रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये इसकी आंसर हो जाती है। ठीक है, अब आइए नंबर 5 को नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो हमारी 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रही है कि मतलब इसका श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको प्रयोग करके आपको हल करना है। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला आप इसका उपयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 6x² माइनस 7x माइनस 5 को हल करना है। ठीक है, तो आपको श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य वाला फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a होता है, और प्रत्येक में आपको a b c का
वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जब समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारी एक वैल्यू 6 आ गई, बी से आ गया -7 और सी से -5 आ गया। ठीक है, तो वहीं पे जहाँ ए बी सी है बस उनकी जगह पर हम प्रत्येक चीज़ को रखेंगे और मान रखेंगे तो हमें यहाँ से सलूशन इसका मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए प्रत्येक धन को भी एक बार लेके ले चलना है और एक बार ऋण को लेना है। ठीक है, जब हम धन और ऋण को दोनों को लेके चलेंगे तो एक x बराबर 1/1 सही 2/3 आएगा और एक x बराबर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण 1 + m² का x² + 2mcx, मतलब यही है पूरा कि मूल अगर बराबर है, देखिए मूल अगर बराबर हो जाते हैं, देखिए मूल अगर बराबर होंगे तो वह बराबर b² - 4ac बराबर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पहले पता है। ठीक है जी, b² - 4ac बराबर 0 ऑलरेडी हो जाएगा। तो सीधा अगर हमें b² - 4ac तो हम सीधा a का वैल्यू निकाल लेंगे, b का वैल्यू और c का जब मान निकालेंगे और तीनों का जब हम वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ से फाइनलाइज क्या मिला कि जो हम यहाँ से हमें प्रूफ करना है c² बराबर a² 1 + m²। ठीक है, तो वही हमें यहाँ से फाइनली में जब हम उसमें वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में एक और, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देख लेना है इसको। अब देखिए आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि कौन सा था, हाँ 7 नंबर। अब इसमें एक क्वेश्चन कर रहा है कि हाईलाइटर ले लें क्या जी, हाँ देखिए इसमें एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी जो है वह एक मेज को 75 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक आदमी एक मेज को 75 रुपये में बेचता है, जिससे और वह उतने में ही प्रतिशत का लाभ हुआ वह जितने में वह उसने मेज को खरीदा था। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल रहा है। ठीक है, तब देखिए अभी कह रहा है कि आदमी जो है वो मेज कितने में बेची, देखिए आपको कितने में बेचा, वो 75 रुपये में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया तो हमें एसपी, इसको बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक, अब कह रहा है उसका क्रय मूल्य, अब तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका x है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी औथा होती है विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होगा हमारा। ठीक है, यही होता है बेस प्राइस। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 75। ठीक है, अब देखिए हमने क्रय मूल्य कितना माना है x। ठीक है, x ही माने हैं ना, तो x मान लिया और इसमें हम प्लस करेंगे। अब कह रहा है वह उसको उतना ही % लाभ हुआ जितने का वह खरीदा था, हमने x का खरीदा था, अब x पे वो से कितना % लाभ हुआ, तो x गुणित x/100। ठीक है, ये हमें परसेंटेज लाभ मिल गया यहाँ से। अब x प्लस अभी कितना हो जाएगा x²/100 बराबर आ जाएगा 75। ठीक है, हमारी यही इक्वेशन यहाँ से बन, एक प्रकार से क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे बन गया, अब देखिए इसको 100 का इधर गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x², ठीक है, x² + 100x, ठीक है, और -75 100 बराबर 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को यह सॉल्व किया है कैसे, देखिए इसको दो हमने मतलब डिवाइड कर लिया, x - 50 आ जाएगा और x + 150 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगी, x - 50 एक आ जाएगा और एक मिल जाएगा x + 150। अब दोनों को बारी बारी जीरो करेंगे तो हमारा एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 50 और एक मिल जाएगा -150। तो हमारा -150 होगा नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ से x बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मतलब उसने वो कितने में ख़रीदा था, 50 में ख़रीदा था। ठीक है, अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले वाले में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण को एक जैसे मतलब एक समीकरण में बनाना है। इसके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए आइए पेन चूज करते हैं, उसके बाद लगाते हैं इस वाले सवाल में। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मतलब निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखिए तो जैसे मान ला जैसे एक आयताकार बोला है तो हमने आयताकार सेट कर लिया। ठीक है, आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमें
होता है, इसका पता होता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि हमने इसको चौड़ाई के दोनों से हमने मान लिया चौड़ाई क्या है, यक्स है। ठीक है, हमने चौड़ाई उसकी मान ली यक्स, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू मिली। अब लंबाई हमारी ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये हमारी हो गई चौड़ाई। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल, तो यक्स गुणित 2x प्लस 1। ठीक है, और क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे 528। ठीक है, 528 दिया, तब यक्स करेंगे 2x स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 528। ठीक है, यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हम इसको अब करेंगे सॉल्व। 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0। हमारी यह बेस ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब हमें इसी से सॉल्व करना है। इसी सॉल्व करने का मतलब अब जैसे बहुत लंबा हो जाएगा श्रीधराचार्य, जब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो ए का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, टोटल जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो पूरा गुणा भाग करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें। एक बार जब प्लस रखेंगे तो आएगा 64/4 मतलब। ठीक है, और एक बार 66/4, तो हमें नेगेटिव लेंगे नहीं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, प्लस वाला लेंगे 64/4 मतलब 16। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो 16 उसकी चौड़ाई मिल गई, लंबाई क्या हो जाएगी 16 दूना 32 और 1 33, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी आइए और चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि, और मतलब मूल्य के व्युत्क्रम होता है कि उसका आप माइनस करके 1 बटा करके उसे जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर कोई उसके मूल जैसे अल्फ़ा और बीटा है, कह रहा है उसके व्युत्क्रम मतलब 1/अल्फ़ा कर दीजिए, 1/बीटा कर दीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, आप इसको आराम से कर लेंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2bx उतने को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ से 2b मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से मिल गया। अब यहीं पे इस चीज़ें रख देंगे तो हमारे यहाँ से ये सेट हो जाएगी आसानी से। ठीक है, आइए 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करें, यदि अल्फा बीटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हों तो मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ देखिए जब ऑलरेडी मूल दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी जब मूल दिया गया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो दोनों को वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है उस पर रख के मान हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आइए लघुत्तरी वाले में चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में लघुत्तरी डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा कम ब्लरी दिख रहा है क्या शायद, हाँ। इसमें कह रहा है एक आयताकार पार्क को बनाना है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो और उसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु क्षेत्रफल पार्क हो जिसके ऊपर एक आयताकार पार्क चौड़ाई लंबाई इतना फला फला हो। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए इमेज दिया है। अब ये कह रहा है कि कोई हमें ऐसा पार्क बनाना है। ठीक है, तो हमने उसकी चौड़ाई मान ली x। ठीक है, और जो उसके यहाँ से जो चौड़ाई हमने माना है वह चौड़ाई हमारी x हो गई और उसकी जो लंबाई है वह कितनी है, वह है x प्लस 3, मतलब उससे 3 अधिक होनी चाहिए वो है। और जो हमारा ये शंकु बनेगा यहाँ पे त्रिभुज बनेगा उसकी लंबाई दिया है 12। ठीक है, और चलिए और इसको अब सेट करते हैं। माना हमने जो पार की चौड़ाई x मान लिया था, इसकी लंबाई हमने 3 मान लिया था। अब पार का क्षेत्रफल कहाँ से, यहाँ से जो हमारी आयताकार जो है इसका जो टोटल क्षेत्रफल निकले, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x निकल जाए, मतलब लंबाई में चौड़ाई गुणा करेंगे तो हमें इसकी क्षेत्रफल तो टोटल मिल गई। ठीक है, इस वाले एरिया की हमें जो एलो किए हैं इस वाले के क्षेत्रफल हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका जब निकालेंगे इस वाले का समद्विबाहु त्रिभुज का, तो इसकी जो आधार है वो भी तो x ही होगी, इसकी चौड़ाई x है। ठीक है, इसकी चौड़ाई तो हमें x मिल गई है। अब इसकी जो हाइट दी है वह कितने दी गई है 12, यहाँ से हमें कितने दी गई है 12। अब 12 का जब हम इसमें हल करेंगे तो इसको सेट करेंगे तो यहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारी, क्या मिलेगी, टोटल क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इन दोनों को अब जोड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे टोटल सूत्र लगा के जब हम इसे पूरा मतलब सॉल्यूशन करेंगे, इसका जोड़ेंगे दोनों को, तो हमें यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी दोनों इक्वेशन से, x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी, x बराबर एक आएगा -1
और x बराबर आएगा 4। तो यहाँ पे जो माइनस वाली होगी वो तो सही नहीं होगी, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो x बराबर 4 सही होगी। ठीक है, आइए और चलते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसे आप लगाएंगे बहुत अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और कह रहा है निम्नलिखित समय द्विघात समीकरण को संबंधित हल किया। अब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो दोनों को हम पहले जो इक्वल कर लेंगे, दोनों को आप आमने सामने हल करके उसके बाद हम जो समीकरण है उसे सेट करेंगे। ठीक है, उसे समीकरण के रूप में सेट करेंगे। जब समीकरण के रूप में सेट करेंगे तो हमारी यहाँ से वैल्यू यक्स की जो है वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण पहले हम बनाएंगे, इसको द्विघात समीकरण हमारी बन जाएगी तो उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस द्विघात जो हमारा समीकरण ऑलरेडी बना है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 114 एक्स प्लस 333 है। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। अब इसी समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, हल करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस 11 111। ठीक है, तो जो एक्स बराबर 3 होगी वह वैल्यू हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, बहुत से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए और चलते हैं अगले वाले में। अब हम इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं, चल रहे हैं अगले वाले सेट पे। अब इसे जो देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, जो यहाँ से 5 नंबर भी आपको आराम से लग जाएगा। ठीक है, 5 नंबर भी लगा लेंगे आराम से और 6 नंबर भी आप कर लेंगे। दीर्घ उत्तरी में चलते हैं। दीर्घ उत्तरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, जिससे बच्चे कन्फ्यूज से होने लगते हैं। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरी में क्या है देखिए, पहले नंबर पर हम बात करते हैं। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कर रहा है किसी आयताकार मैदान का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, देखिए जो हमने क्या किया, उसकी मैदान का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो हमने छोटी भुजा ही मान लिया यक्स। ठीक है, मतलब छोटी भुजा मतलब उसकी चौड़ाई को यक्स मान लिया, तो उसके विकर्ण ऑलरेडी कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 60 हो जाएगा। और उसकी जो लंबाई होगी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, मतलब यक्स प्लस 30 हमें यहाँ से मिल गया। तीनों चीज़ हमें यहाँ से मिल गई, उसकी लंबाई मिल गई, उसके विकर्ण मिल गया। अब ठीक है, अभी इसको हम सेट करेंगे। जो विकर्ण होता है, विकर्ण भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए यहाँ से जो हमारी बनेगी एक ऐसे बनेगा पूरा सरफेस। ठीक है, अब हमने मान लिया ये, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें जो इसके विकर्ण है वह एक्स प्लस 60 मिला। अब यहाँ से जो लंबाई है एक्स प्लस 30 मिला, और जो इसकी यहाँ से ये वाली चीज़ है वो मिला एक्स, हमने चौड़ाई मिला। अब तीनों में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे 90 है, तो आप इसी को कर्ण मान सकते हैं। हमारा कर्ण हो गया। अब इसमें से लंब आधार किसी को मान के आप जब इसे सेट करेंगे तो तुम्हारी समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 एक्स। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27, हमारी ये समीकरण बन जाएगी। अब इसको दोबारा जब हम हल करेंगे 90 और 60 करके सेट करेंगे तो हमारा जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी एक्स बराबर 90 मिलेगा और एक्स बराबर माइनस 30। ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस 3 तो वैल्यू मान्य नहीं होगा, तो यहाँ से जो हमारी 90 होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे 90 हो जाएगी तो हमारी जो एक्स का है जिसकी लंबाई है यहाँ पर हमें 90 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 90 तो मिल जाएगी, लेकिन और फिर हम उसके जो परिमाप है वो ऑलरेडी इसका निकाल लेंगे। परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो उसको रखेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू 420 इसकी आंसर मिल जाएगी। ठीक है, आइए और चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्वेश्चन का सेम वही आयताकार लंबाई के पार की चौड़ाई है। आप इसे बस जो चीज़ नहीं दिया है उसे तुरंत मान लेंगे तो यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी आसानी से। ठीक है, बस अब इसी तरह आपको भी हर एक सवाल प्रैक्टिस करने हैं। बेसिक से सवाल हैं, बहुत अच्छे से आप इसे लगाएंगे तो बहुत आपको आसानी से बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आपको और चीज़ें दिखाते हैं। अब जैसे नाव एवं दूरी वाले जो सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। ठीक है, और यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसकी यात्रा 1 घंटे कम समय लेती है। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें रेलगाड़ी की स्पीड पता करना है। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये हमें सबको पता होता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने जो उसकी चाल नहीं दी है तो हमने चाल मान लिया यक्स,
अब कह रहा है 300, और अगर हमने यक्स मान लिया है तो जो हमारे 360 किमी को हमें जनरली वह कितना टाइम लेगा, तो जनरली वह लेगा 360/x घंटा ले लेगा। ठीक है, हमें ये पता है। अब क्या कर रहे हैं, जब हम उसकी जो स्पीड है वो 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा देते हैं। जैसे पहले कितना 360 किलोमीटर में वह समय लेता था, 360/x घंटा लेता था। जब हम उसकी 5 किमी प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारी अब चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 और 360/x प्लस 5 हमारी टोटल अब समय हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा 360/x था, अब 360/x प्लस 5 था। जब हम दोनों को घटाएंगे तो हमें कितना घंटे का फ़र्क होता है, 1 घंटे का कम समय लेती है। ठीक है, तो पहले वाले में से अब दूसरा वाला घटाएंगे तो हमें यहाँ से पूरी ये समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो समीकरण बनेगी 360x/1800 इतना। ठीक है, जब इसको हम हल करके इधर बराबर करके निकालेंगे तो यक्स को जो इक्वेशन बनेगा हमारा x² माइनस 5x माइनस 1800 हमारी ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम करेंगे इससे सॉल्व। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यक्स की जो वैल्यू है ABC का मान चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से जो हमारी है यक्स बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगी इसकी 40 हो जाएगा। 40 ही दिया है ना, हाँ, माइनस पे रखने पे कितना आ रहा है 45, तो माइनस को हम लेंगे नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यक्स बराबर 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ये जब नाव वाली बात आ जाती है, मोटर बोट जब हमें स्थिर गति में जब चाल की कह रहा है तो उसमें अगर कह रहा है इसमें धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है, चाल जोड़ दी जाती है। अगर धारा की विपरीत दिशा में किया जाता है तो हमें चाल को आपस में घटा दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए, बस आपको हर एक चीज़ें बेसिक बेसिस हैं, आप अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो आप आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो दिया ही है। ठीक है, अब एक और लास्ट वाले सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव शांत जल में 15 किमी प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, उसके शांत जल में चाल है। नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल कितना घंटा लेता है, 4 घंटा 30 मिनट लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा की चाल हमने यक्स मान लिया। अब कह रहा है धारा की जब दिशा में जब करेंगे तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में करेंगे तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जब चलती हैं, मतलब जाने और आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर जाना और 15 किलो मतलब कितना आ जाएगा टोटल, 30 किमी। ठीक है, जब हमारे 30 किमी टोटल आ जाएगी, अब इन दोनों को हम सेट करेंगे। ठीक है, मतलब हल करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा 30 किलोमीटर में, तो 30/15 माइनस एक्स धारा के विपरीत दिशा में, और 30/15/x धारा के दिशा में हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू टाइम कितना आ जाएगा, जाने में कितना लगा समय और आने में लगा समय, तो जाने और आने में जब मिला देंगे तो हमारा टोटल 4.5 घंटा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे अब इसी को सॉल्व। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा ये x² बराबर 25। ठीक है, हमें यहाँ से फाइनल मिल जाएगी x बराबर 25, तो x बराबर जो वैल्यू आएगी x बराबर -5 आ जाएगा, और यहीं से जो धारा की चाल है वह x बराबर 5 किमी प्रति घंटा हमें मिल जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो अच्छा, यहीं पे हमारी अब आज की जो सेशन है और धारा ये वाली, तो यहीं पे अब होती है कंप्लीट। ठीक है, यहीं पे हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब जो इसमें आपको हम क्वेश्चन छोड़े हैं, अब उसे आराम से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल जो है, उतनी कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाएगी। हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसको करा दिए हैं, और आप अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्योंकि हम ये कंसेप्चुअल जब क्लास कराते हैं आपकी पूरी करते हैं हमारे साथ, तो आपको हर एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट से समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट भी कम है, आपको उतने टाइम में हर चीज़ें आपको बतानी है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्किप करने होंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए और एग्ज़ाम में आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।